आज हम आलू का इतना टेस्टी झटपट बनने वाला नया नाश्ता बनाएंगे जिसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में या फिर शाम की छोटी मोटी भूख में एज अ स्नैक सर्व कर सकते हैं और मेहमानों को भी बना के परोस सकते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए ना तो हमने ब्रेड का इस्तेमाल किया, ना मैदा, ना कॉर्नफ्लोर, तो आप निश्चिंत होकर बच्चों को टिफिन बॉक्स भी दे सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के उबले हुए ठंडे आलू। तो आलू को हम पहले कद्दूकस कर लेते हैं। आप वैसे गरम में भी मैश कर सकते हैं। आलू को कसने के बाद सबसे पहले डाल दीजिए 1/4 कप यानी कि 4 चम्मच बारीक वाली सूजी। तो आलू की नमी में सूजी अच्छे से भीग जाए और आलू के जो भी मोटे टुकड़े हैं वो अच्छे से मैश हो जाए, इसलिए सूजी डालने के बाद एक बार इस तरीके से मिक्स कर लें। तो करीब 1 मिनट तक अच्छे से मिला लिया है और अब हम बाकी की चीज़ डाल देते हैं। तो डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग। आप ऑरिगानो भी ले सकते हैं और अगर ना हो तो इसके बदले चाट मसाला और साथ में गरम मसाले का इस्तेमाल कीजिएगा। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक, 1 चम्मच धनिया पत्ती, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 3 से 4 ताज़ा लहसुन की कलियां। लहसुन की कली को मैंने ग्रेट कर लिया है। बिल्कुल भी जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। 1 बारीक कटी हरी मिर्च। तो बच्चों को बहुत पसंद आए, टेस्ट बढ़ जाए, इसके लिए यहाँ पे मैं 1 क्यूब प्रोसेस्ड चीज़ का डाल रही हूँ। इस तरीके से कस के डालें। वैसे आप चाहें तो 2 क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो आधा मैदा और आधे आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिला लीजिए। बिल्कुल भी हमें पानी की आवश्यकता नहीं है। आलू में बहुत नमी होता है तो उसी में हम आटा गूंथ के तैयार करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको 1-2 चम्मच कम या ज़्यादा गेहूं का आटा लग जाए, क्योंकि कुछ आलू में मॉइस्चर ज़्यादा होते हैं और कुछ में कम, तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। डो बन के तैयार है। ना बहुत सख्त है और ना ही गीला गीला सा है और बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहे हैं। और अब हम ऊपर से 1 छोटी चम्मच ऑयल डालते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं एक बार। तो डो हमारा तैयार है। आलू में हमने पहले ही सूजी को डाल दिया था ताकि जल्दी से फूल जाए, इसलिए आपको बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं रखना है। वैसे अगर आप चाहते हैं रखने के लिए तो आप पहले से भी डो बना करके रख सकते हैं। अब नाश्ता बनाने से पहले हाथों को साफ कर लें। और अब हम डो को किचन सरफेस पे रखते हैं और इस तरीके से थोड़ा लंबाई में फैला लेते हैं। और अब हम 3 से 4 भागों में काट लेते हैं। हमें थोड़े बड़े बॉल्स चाहिए और अब हम इस तरीके से गोल कर लेते हैं। तो देखिए, आलू पराठे से बड़ा बॉल है। और अब सूखा आटा छींटते हुए हम हल्के हाथों से बेल लेते हैं। तो आटा बिल्कुल भी आपको ज़्यादा नहीं छींटना है। वैसे आप चाहें तो बिना आटा छींटे थोड़ा ऑयल लगाते हुए भी बेल सकते हैं। तो हमें रोटी से मोटा ही रखना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, पराठे जितना ही मोटाई रखी है। और अब हम चारों तरफ से काट लेते हैं इस प्रकार से। और ये जो किनारे का भाग है इसे वापस हम डो में मिला के बेल लेंगे। और अब हम 4 भागों में बांट लेते हैं। तो आलू है इसलिए चाकू में थोड़ा चिपकेगा, तो जब जब चिपके ना तो आप आटा लगा के काटिएगा। तो मैं आपको एक बार उठा के दिखा देती हूँ। देखिए, प्लेट में रख लें। आप चाहें तो कोई दूसरे आकार में भी काट सकते हैं। सभी नाश्ते को आकार दे देंगे। तो आलू मैदा से आपने कई तरह के नाश्ते बनाए होंगे। एक बार इस गेहूं के आटे से बने नाश्ते को बच्चों को दें, सभी को बहुत पसंद आएगा। और आप इसे टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ दे सकते हैं। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है। 2 आलू और 1 कप आटे से कितने सारे स्क्वायर्स बन के तैयार हो रहे हैं। तो चलिए फटाफट हम फ्राई करते हैं। तो तलने के लिए पैन में ऑयल डाला है। तेल मध्यम गर्म हो चुके हैं। आप पराठे जितना तेल में भी सेक सकते हैं। फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और धीमी आंच पे हम एक एक स्नैक को डालते हैं। पैन का इसलिए इस्तेमाल किया ताकि कम समय में ढेर सारे नाश्ते बन जाएं। तो एक बार में जितना आटे उतना डालिए, एक पर एक बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। तो
कुछ स्नैक को डाल दिया है, हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। सबसे अच्छी बात, आप इतनी तैयारी करके 1-2 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और जब बच्चों को टिफिन देना हो, ब्रेकफास्ट में बनाना हो तो फटाफट इस प्रकार फ्राई कर सकते हैं। तो 2 मिनट तक इसी तरीके से पकने दें। अच्छे से जब अंदर तक पकेंगे तभी खस्ता बनेंगे, इसलिए आँच को बिल्कुल भी ना बढ़ाएं। तो पकते हुए 2 से ढाई मिनट हो चुके हैं। जब आपको किनारों से लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे ना, तभी पलटी कीजिएगा। तो हमने इसमें थोड़ी सूजी भी डाली है, इसलिए गर्मा गर्म जो परोसेंगे तो क्रिस्पी भी लगेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेते हैं। टोटल आपको 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो जब चाय के साथ कुछ चटपटा खाने का मन करे तो इस तरीके से आप बिस्किट और बाज़ारों का नाश्ता छोड़ करके घर में बनाएं। घर की बनी हुई चीज़ फ्राई क्यों ना हो, वो बहुत हेल्दी होती है। तो दूसरी तरफ से भी क्रिस्प हो चुके हैं। तो वापस से मैं आपको उलट के दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो वापस से आप उलट पुलट के सेक सकते हैं। तो बस ऑयल से निकाल लें। तो सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैचलर, बिगनर हर कोई आसानी से बना सकते हैं। प्लेट में निकाल लें। तो बस इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। तो बस गर्मा गर्म हम सर्व कर लेते हैं। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 18 पीस नाश्ते बन जाएंगे। तो ऊपर से चिली फ्लेक डाल दिया है, टमाटो केचप और हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। आप मेयोनीज, पिज़्ज़ा सॉस कैसे भी खा सकते हैं। तो रेसिपी जितनी सिंपल है, बनाना उतना ही आसान है और खाने में और भी मज़ेदार है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ठंडे हो जाने के बाद भी क्रिस्पी लगेंगे, लेकिन जब सर्व करना हो तो गर्मा गर्म ही फ्राई करें और सर्व करें। जबकि हमने आटे में सिर्फ 1 चम्मच तेल डाला है। सारे नाश्ते बहुत करारे बने हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। गर्मा गर्म ऊपर से क्रिस्पी लगेंगे और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो एक बार बनाना तो बनता है। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, दोस्तों अभी तक आपने मुझे यूट्यूब चैनल श्यामली किचन, एपी पेज श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इच्छा हो तो फॉलो करें और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय। ठीक है।